फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आज डेट है 27 है, दिन है फ्राइडे है आज। तो फ्राइडे है और आज मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज गए हैं। खाना मेरा बन गया है, आप देख रहे होंगे। मैं रेडी हूँ। पहले मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो आप ड्रेस देख रहे होंगे मेरी ना। तो ये ना मेरी मतलब एनिवर्सरी की गिफ्ट है। ये पहले का, बहुत पहले का है, मुझे याद भी नहीं है अभी। मतलब 6 या 7th एनिवर्सरी ऐसी थी होगी। 6-7th एनिवर्सरी थी उस टाइम का है ये। तो ये ना मुझे टाइट हो गई थी, तो मैंने इसको क्या करा, मैंने पहले ये रख दिया टेलर के पास, जिनके पास मैं कपड़े देती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि नीचे से काट के यहाँ कपड़े जोड़ देना। मतलब इधर से टाइट हो रहा था बस ये ना, तो और तो ठीक था, यहाँ से ठीक था, बस यहाँ से। तो उसने कपड़ा लगाया और जो अंदर का था ये भी मेरा टाइट हो रहा था। ये कुर्ती है, हाफ स्लीव की कुर्ती है पूरी ना। तो ये भी मैंने क्योंकि फिर ये श्रग तो छोटा हो गया और ये कुर्ती लंबी हो गई थी वैसे भी। तो फिर कुर्ती भी मैंने नीचे से कट करी और फिर उसमें साइड से कपड़ा जोड़ दिया। तो मतलब तैयार हो गई कुर्ती पहनने के लिए। नहीं तो बिल्कुल भी ये पहनने के लिए नहीं थी, मैंने सिर्फ 2-3 बार ही पहनी थी। तो ये ऐसे होगी। तो अब सही लग रही है ना, देखिए। तो ऐसी थी, पहले भी ऐसी थी ये। मतलब ये बाहर वाला श्रग छोटा था और ये लॉन्ग कुर्ती थी। तो ये ऐसे तैयार हो गई। और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो बर्थडे विश तो खैर रात को ही कर दिया था हमने, उन्हें सुबह भी किया। लेकिन उनके लिए केक नहीं ला पाई, क्योंकि जैसा पता ही है आपको, स्कूटी तो चला तो लेती मैं, खैर अगर होती तो मैं चला ही लेती। लेकिन ससुराल में स्कूटी छोड़ी हुई यहाँ नहीं है, क्योंकि कुछ जगह वगैरह मतलब चला ही नहीं रही थी, तो इसलिए इन्होंने वहाँ छोड़ दी थी। तो अगर होती तो मैं केक वगैरह ले ही आती, लेकिन थी नहीं। तो अभी आज तैयार मैं इसलिए हो रखी हूँ। आप सोच रहे होंगे तैयार क्यों रखी, तो तैयार इसलिए हो रखी हूँ क्योंकि अब जैसे मैंने बताया था, हम जब मैं देहरादून गई थी, जब मेरा भतीजा हुआ था, तो गाड़ी दी थी हमने वहाँ सर्विस सेंटर में। सर्विसिंग तो होनी थी, प्लस उसमें जैसे वो मतलब 1 साल हो गया था, तो जो इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो क्लेम वगैरह था, मतलब गाड़ी में काम करवाना था, क्लेम वगैरह था। तो वो तो उनका फ़ोन आया है, कल आ गया था कि गाड़ी, पहले उन्होंने संडे बोला था, फिर उन्होंने फ़ोन किया कि कल आ जाना गाड़ी लेने। तो इसलिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैं तैयार नहीं रहूँगी तो फिर ये जल्दी जल्दी खाना भी नहीं खाएंगे। तो ये आने वाले होंगे बच्चों के साथ, मतलब बच्चे आएंगे तो ये भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, निकल गए हैं वहाँ से। तो इसलिए मैं तैयार हूँ कि आएंगे तो सीधे निकलेंगे, दोनों ही जाएंगे हम। तो बस देखती हूँ। तो मैंने कहा चलो अब मैं आज ब्लॉग स्टार्ट करती देखती दिखाती हूँ कि कैसे कैसे सेलिब्रेट क्या करूँगी। केक लाऊंगी तो इनके ही सामने लाऊंगी, अलग से तो ला नहीं सकती। और गिफ्ट तो मैं ला रखी हूँ, खैर इनको भी पता भी है, इनके नाप का ही आएगा खैर जो लाएंगे। तो गिफ्ट वगैरह तो मैं लाई रखी हूँ, तो बाद में दिखाऊँगी आपको क्या गिफ्ट लाई। यहाँ पे मैं आपको इनके कपड़े दिखा रही थी, जो इन्होंने अपने लिए नई ड्रेस, मतलब नई भी क्या है, ले तो पहले की रखी है बट पहनी नहीं। दोनों जीन्स हैं, शायद मैंने दिखाई भी होंगी, और 2 शर्ट हैं। ये दिखा रही थी मैं आपको, क्योंकि पहनने के लिए निकाली थी ना कि कौन सी पहन रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे। और आवाज़ मैंने इसलिए म्यूट कर रखी है क्योंकि बच्चे टीवी देख रहे थे ना, तो इस वजह से म्यूट कर रखी है। मैंने जो अभी इन्हें लेके दिया है, वो मैंने ये दिया है ट्रैक सूट इन्हें। ये ब्लैक कलर का है, मतलब वही लोअर और वो अपर साथ में है। तो ये ट्रैक सूट दिया है मैंने इस बार इन्हें गिफ्ट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी। तो फ्रेंड 3 बज गए हैं और हम निकल गए हैं। अब यहाँ से तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बर्थडे बॉय न्यू कपड़े पहन के, नहीं पैंट नहीं पहनी इन्होंने न्यू, पर ये भी न्यू ही है। हाँ ये भी न्यू ही है। इस बार इन्होंने 4 शर्ट 4 पैंट लिए गर्मियों में अपने लिए 2 जीन्स 2 कॉमन पैंट 4 शर्ट, 4 नहीं शर्ट, हाँ 4। तो इस बार बहुत शॉपिंग करी इन्होंने। तो वो बस चलते हैं, देखते हैं यहाँ से ऑटो में, फिर बस से जाना पड़ेगा। उतर गए हैं, ये चलिए हमारी बस। कहाँ है? अच्छा वो है, वो रहा टाटा सर्विस सेंटर।
सड़क पार करने में बहुत डर लगती है मुझे। मुझे लगता गाड़ी आई गई चाहे दूर भी है। तो चलो चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। 1 घंटे में 12वां दिन है आज। 12 दिन बाद हमारी गाड़ी में मिली। तो बस यहाँ पे गाड़ी हैंड ओवर लेने से पहले वो ये होता है ना, चेक करनी पड़ती है क्या काम करा है क्या नहीं करा है। तो बस वही कर रहे थे। काम भी नहीं करते हैं ढंग से, एक तरफ का बोलते हैं इंश्योरेंस सिर्फ एक तरफ का होता है। तो जो दूसरी तरफ था वो उन्होंने किया ही नहीं, फिर बोला इन्हें तो फिर जाके इन्होंने करा। मतलब ऐसे ही होता है इन लोगों का। सर्विसिंग वगैरह सारी इन्होंने कर ही दी थी हमसे पहले, वीडियो बना के भेजी थी आरव के पापा को। तो इन्होंने कहा था ना हमारे सामने करना, तो उन्होंने वीडियो बना के भेज दी थी। जैसे मोबाइल वगैरह चेंज होता है तो बस यहाँ पे। और वीडियो भी ठीक से नहीं बनी क्योंकि मैं मतलब वैसे मना है ना वीडियोग्राफी वगैरह, बट वो ये कि मैं फिर ऐसे बना रही थी तो ढंग से बनी भी नहीं। और यहाँ पे ये साइन कर रहे हैं, कुछ पता नहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे तो वो साइन कर रहे हैं। और इसके बाद मतलब आधा घंटा 40 मिनट ऐसे हमें लग ही गया था यहाँ पे। वैसे तो सारा काम ओके था, बस कागज़ वगैरह ही इन्होंने साइन कराए और गाड़ी वगैरह हमने देखी। और इन्होंने पूरा काम कर रखा था हमारा ना, मतलब हमें ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा यहाँ पे। गाड़ी मिल गई हमें और चलते हैं हम। गाड़ी हमें मिल गई है और सीट बेल्ट तो अब ये टू करती रहेगी जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाए, तब तक टू करती रहेगी। पहले सीट बेल्ट लगा देते। तो आधे घंटे से ज़्यादा 35-40 मिनट लग गए हमें यहाँ। चलते हैं, बच्चे बेचारे घर में हैं। तो आज क्या पार्टी कराओगे आप हमें? क्या पार्टी कराओगे? बर्थडे आपका, पार्टी क्या कराओगे? ठीक है, बताओ। जो मर्जी आगे देखो। मर्जी थोड़ी होती है, आज तो आप कराओगे। चलने दो, समोसा खाओगे? मोमो हैं? लेट वाला से लेट हो जाएगी यार, बच्चे घर में हैं। लेट हो जाएगी। हाँ अभी 5 तो बजने वाले हैं। क्या लेंगे बताओ? चलो दिखाते हैं आप लोगों को क्या खिलाते हैं आज। तो हम रुके हैं यहाँ पे डोई वाला पे रुके हैं क्योंकि बच्चों ने कहा था चाउमीन। मैं इनसे मजाक करी थी कि क्या खिलाएंगे। ये तो बोल रहे थे डिनर पे जाने के लिए, लेकिन वो ये घर में जाएंगे। बाल कैसे हो जाते हैं, घर में जाएंगे फिर आएंगे, लेट हो जाता है फिर। तो डिनर वगैरह तो नहीं क्योंकि अब शादी आने वाली है। तो फिर बच्चों ने कहा था हमें चाउमीन खानी है क्योंकि कब से उन्होंने चाउमीन खाई नहीं। अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले उन्होंने वो खाया था, पिज़्ज़ा खाया था। तो इसलिए पिज़्ज़ा नहीं बोला, नहीं तो पिज़्ज़ा बोलते हैं। तो चाउमीन बोला था उन्होंने, तो चाउमीन ले रहे हैं यहाँ से। और यहाँ के ना मोमो बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रुके हैं कि मतलब चाउमीन मोमो दोनों यहीं से ले लेंगे और फिर चलते हैं घर की तरफ। यही हो जाएगी पार्टी। तो कुछ कोई स्पेशल कर नहीं पाई मैं, कोई बात नहीं, अगले साल करूँगी। इस साल मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी तो चल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। केक तो ले जाएंगे, खैर केक तो काटेंगे क्योंकि बच्चों को तो रहता ही है ना केक का, इसलिए केक तो ले जाएंगे। तो चलो चलते हैं घर। सो फ्रेंड यहाँ पे पहले हम इन्होंने दिया वगैरह जलाया तो फिर कहा कि चलो केक काटते हैं। और देखो आरव के पापा उससे बोल रहे थे हन्नू को कि चलो आप कैंडल वो करो, लेकिन उससे बोल नहीं पापा आपका बर्थडे है। अच्छा पहले बच्चे जिद करते थे कि हम केक काटेंगे, हम कैंडल वो करेंगे ना, लेकिन अब बच्चों को हो गया कि नहीं आपका बर्थडे, समझदार हो गए हैं मतलब। वैसे और फिर बोला भी नहीं था। फिर पता उसने क्या किया, केक को ना, मैं कैंडल देख रही थी कहाँ रखूँ, फिर मैंने इसी में ही रख दी। तो केक को ना वो किया उसने, मतलब हाथ खुद ही लगा दिया जब केक काट रहे थे। अभी देखना आप ना। तो बस बच्चे देखो, अभी बोला भी नहीं था, देखो खुद लगा लिया उसने हाथ। तो बच्चे ऐसे होता ही है ना बच्चों को कि मैं लगाऊंगा ये करूँगा। तो यहाँ पे बस केक काटेंगे तो केक खिलाएंगे। बोलते पहले मैं बच्चों को खिलाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, तो हम जिद करके खिला रहे थे उन्हें। ऐसे ही है आदमी, ऐसे ही होते हैं ना, मतलब अब हमें ही रखना पड़ता है उनकी खुशियों का ख्याल हो या कुछ हो। तो मैं हन्नू को बोलती आप खुद खा रहे हो, आपको तो पापा को खिलाना चाहिए। तो बस यही छोटी छोटी फैमिली की खुशी होती है। तो वो भी ज़बरदस्ती खिलाने लगा। तो फिर बोले कि जूठा मत लगाओ, अलग से निकाल लेते हैं प्लेट में केक, तो उससे खिलाना, मैं भी खिलाऊंगा तुम्हें। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। और बस ये इस बार की सरप्राइज़ नहीं कर पाई मैं इनके लिए, इनके सामने ला गई, कोई बात नहीं, क्या कर है ना, चलता है कभी कभी। वैसे तो पता ही है उन्हें कि लाना ही है इन्होंने केक, तो बस ऐसे ही खिला रहे। फिर बोल रहे मैं तुम्हें खिलाऊंगा, ये वो ऐसे ही चल रहा था। अब बच्चों के लिए चाउमीन और मोमो लेके आए थे।
अच्छा, वहाँ के ना बहुत टेस्टी होते हैं, इसलिए हम वहाँ के लाते हैं, तो मेरे पे ही लगा रहे थे। तो बस यहीं पे ऐसे ही हमारा ऐसे ही सेलिब्रेट होता है हमारा बर्थडे वगैरह। तो ये हो गया, बोले केक क्यों काटना है यार, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। मैंने कहा बच्चे, आप बच्चे नहीं हो लेकिन हमारे बच्चे तो है ना, क्योंकि बच्चों को थोड़ा रहता ही है कि मैंने कहा खड़े क्यों उठ गए हो, और मैं वो दे रही हूँ चाउमीन वगैरह दे रही हूँ, क्योंकि इन्हें ये था ना कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ, ड्रेस कर लूँ, कहूँ वो अपने घर के कपड़े पहन लूँ, क्योंकि कंफर्टेबल इंसान घर के ही कपड़ों में होता है। मैंने कहा रुक जाओ, पहले खा लो फिर जाके ही वो करना। तो बस यहाँ पे मैं पहले मैं दीदी और नीचे दे रही हूँ केक, दीदी वीवो के लिए केक, और जो चाउमीन मैंने लाई है ना, चाउमीन लाई है पता नहीं क्या जो भी इन्होंने लाया था, एक मतलब हाँ नीचे दे दूँगी मैं। तो उसके बाद हम फिर अपना खाना स्टार्ट करेंगे। तो लाइफ में कभी भी हो ना, तो इन छोटी छोटी खुशियों को ना अपने संजो के रखना चाहिए। और हन्नू को देखो, हन्नू को ज़्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। अब देखो दोनों आ गए, तो यहाँ उसको देख के वो भी आ गया। तो यही होता है, इन छोटी छोटी खुशियों को ना संजो के रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि अब फिर मुझे बोलता है मम्मी आप भी करो, मम्मी आप भी करो। हक करो मम्मी, देखो आरव ने बोल लगा दिया। आरव बोला कैमरे के सामने कब बोल रहा है मम्मी को, कैमरे के सामने बोला। तो बच्चों की यही रहती है खुशियाँ। तो बोलते हैं नहीं मम्मी आप करो, पापा कर रहे हैं आप करो, आप करो, हक करो पापा को। तो बस बच्चे ऐसे ही रहते हैं। और तो मैंने कहा चलो दिखाई देती हूँ आज आपको कैमरे के सामने। तो यहाँ पे ये है। और मैं यही बोलती कि छोटी छोटी खुशियों को ना संजो के रखना चाहिए, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं चलता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हर छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि खुश होने के लिए बड़ी खुशियाँ चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में भी हम खुश रह सकते हैं। फैमिली अगर साथ में तो हर दिन खुशी, फैमिली साथ में है तो खुशी खुशी रहती है हमेशा, है ना। तो बस भगवान सबके परिवार को ऐसे ही साथ रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, यही कामना करती हूँ मैं भगवान से। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।